बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। तकसीम हिंद के वक्त 565 रियासतों को इख्तियार था कि भारत से या पाकिस्तान दोनों मुल्कों में से किसी एक का हिस्सा बन सकते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों के अक्सरियती इलाके कश्मीर को भारत के साथ होने का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग का आगाज हुआ। 1949 को सलामती कौंसिल की मुदाखलत से ये जंग बंद हुई और दोनों ममालिक को कश्मीर से अपनी अफवाज निकालने और राय शुमारी का कहा गया। भारतीय वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राय शुमारी करवाने का वादा किया, जो आज तक पूरा नहीं। इस साल भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर आया और गुजर गया, जिसके फौरन बाद पाकिस्तान की हुकूमत अपने धंधों में मसरूफ हो गई। सियासी इंतकाम की आग में हुकूमत इतना जल रही है कि इसहाक डार की रिहाइशगाह हजवेरी हाउस को पहले नीलाम करने का ऐलान किया गया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकाम को नीलामी से रोक दिया। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने इसहाक डार के घर को गैर कानूनी तौर पर पनाहगाह में तब्दील कर दिया। कौमी असम्बली के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब फरमा रहे होते हैं तो बाहर नैब के मुलाजिम शहजाद अकबर बिलावल भुट्टो की करप्शन की खुद साख्ता कारनामे मीडिया को गिना रहे होते हैं। माना कि नैब इमरान खान का बनाया हुआ अदारा नहीं, लेकिन लगता है कि हुकूमत सैफ उर रहमान की बदनामी से कुछ नहीं सीखा। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ के मेंबरान, कारकुनान और वोटर्स में ऐसा पुरतशद्दुद माहौल पैदा कर दिया गया है कि ये सब ये तक भूल गए हैं कि भारतीय फौजी दरिंदे 1989 से अब तक 23,000 खवातीन को बेवा कर चुके हैं। 12,000 औरतों की इस्मत दरी हो चुकी है। 1 लाख कश्मीरी शहीद और 10 लाख लापता हो चुके हैं। पेलेट गनों के बेरहमाना इस्तेमाल से 1,500 कश्मीरी अपनी दोनों आंखों की बिनाई खो चुके हैं। भारतीय हुकूमत की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों पर अरसा दराज से इस कदर जुल्म और बर्बरियत के बावजूद आलमी ज़मीर गैरत की अंगड़ाई लेता है, ना मुस्लिम उम्मा की इज्जत पर ताज़ियाना लगता है और ना ही नेटो ममालिक के घर का गुलाम अदारा अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में अमन की बात करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान का दौरा किया, कश्मीर इशू पर भी बात हुई, लेकिन हम ये भूल गए कि अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल बड़े ताकतवर ममालिक के गुलाम अदारे का मुलाजिम है। इस बेचारे ने अपने बॉस पर क्या दबाव डालना है, ये मासूमियत की इंतहा है या नाअहली की बदतरीन मिसाल। अफसोस के एक लंबे अरसे से हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये मसला हम मुसलमानों का है और इसे हम नहीं हल करना है, मगर हम इखलाकी तौर पर इस कदर गिर चुके हैं कि हम अपने इस्लाफ के रोशन दौर में मुसलमानों और इंसानियत की सरबुलंदी के लिए की जाने वाली कोशिशें अलिफ लैलवी दास्तानें लगती हैं। कश्मीर इशू पर हमारी खारजा पॉलिसी का ये हाल है कि कश्मीरियों से यकजहती और भारत को कश्मीर से निकल जाने के लिए हमारी गैरतमंद हुक्मरान बैरूनी दुनिया को और भारत को ये गाना सुना सुना कर काम कोशिश कर रही है कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जाए। खुदा का खौफ करें और सारी दुनिया में इस तरह की हरकतों से अपना मजाक उड़ाना बंद करें। कौमी असम्बली में इमरान खान अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के कश्मीर में भारतीय मुजालिम याद दिलाने और इकदाम करने का कहने पर कहते हैं, क्या मैं भारत से जंग कर लूं? यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने जब को एक मशवरा दिया कि आप तमाम पार्टियों के साथ मिलकर कश्मीर इशू को एक टेबल पर लेके आए, जिस पर इमरान खान ने ये शेर पढ़ा कि मफामत ना सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अब पता नहीं खान साहब बला भारत जैसे दुश्मन को नहीं तो और किसको कहते हैं। टीपू सुल्तान की गैरत के वाकयात को इंतखाबी जलसों में वोटों के हसूल का जरिया बनाने वाले हादसाती लीडरों को तो इक्तदार मिलने के बाद कुर्सी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। शुक्र है हमारे दौर में टीपू सुल्तान, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और मोहम्मद बिन कासिम जैसे उम्मत मुसलमा के गैरतमंद रहनुमा नहीं हैं, वरना हमारे वजीर आजम इनकी दी हुई दावत पर भी सऊदी अरब के कहने पर महातीर मोहम्मद और तैयब उर्दगान की तरह इनसे भी मिलने से इनकार कर देते। लीडर वही होता है जिसके फैसले अपने होते हैं और वो इन पर पहाड़ की तरह खड़ा रहता है, मगर अब तो कहा जाता है कि बड़ा लीडर वही है जो यू टर्न लेता है। हमें अपने रवैयों का मुहासबा करना पड़ेगा। हमें अब कश्मीरियों की किस कुर्बानी का इंतजार? क्या 12,000 बेटियों की इस्मत दरी, 1 लाख कश्मीरियों की शहादत और 10 लाख मुसलमानों के लापता हो जाने जैसी अजीम साने को हम कुछ समझते भी हैं कि नहीं? इन अजीम कुर्बानियों को हर साल 5 फरवरी को हाथों की जंजीर बनाकर भोंडे अंदाज में क्यों मनाया जाता है? क्या हम पाकिस्तान की सड़कों पर भारतीय तशद्दुद का शिकार कश्मीरी बहन भाइयों की तस्वीर अवेजा करके इनके दुखों में इजाफा नहीं कर रहे? और क्या इस तरह मुतासरा कश्मीरियों की तस्वीरें
लगा कर हम बतौर एटमी कुव्वत अपनी बेबसी का इजहार नहीं कर रहे? अगर मसला कश्मीर जंग के बजाय मुज़ाकरात से ही हल करना है तो मोदी जैसे मूजी दुश्मन को भी छोटा आदमी नहीं कहा जाता, बल्कि हिकमत अमली से काम लेते हुए इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इसे घर बुलाया जाता है ताकि आइंदा मुज़ाकरात में इस तरह की मुलाकात सूदमंद साबित हो। कश्मीर दुनिया पर वो जन्नत है जहाँ काफिर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। कश्मीरियों की नस्लें बरसों से आजादी के हसूल के लिए लड़ रही हैं। कश्मीरी ऐसे फूलों की मानिंद है जिन्हें इनके अपने ही आंगन में रोंदा जा रहा है। मकबूल अहमद, अफजल गुरु, बुरहान वानी जैसे हजारों फूल इसी जन्नत नजीर चमन में खिले और इन्हें मस्क कर दिया गया। बरसों से काबिज भारतीय फौज ने जुल्म और सितम की ऐसी दास्तानें कायम की हैं जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। आलमी बरादरी के अक्सर हल्के हिंदुस्तान की जानिब से कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्ल कशी से आगाह हैं, मगर चश्मपोशी से काम ले रहे हैं क्योंकि कश्मीर में मुसलमानों का खून बह रहा है। अगर दुनिया के 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान एक सफ़े पर आ जाएं तो कश्मीर और फलस्तीन समेत मुसलमानों की तमाम आलमी मसाइल हल हो सकते हैं। आलमी तनाज़ात को हल करने का बेहतरीन रास्ता मुज़ाकरात को समझा जाता है, लेकिन दोहा में सुपर पावर अमरीका और अफगान तालिबान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात ने दुनिया भर की महकूम अक़वाम को ये सबक दिया है कि मुज़ाकरात उसी वक्त आगे बढ़ते हैं जब कमजोर के हाथ में भी बंदूक हो और वो मरने मारने पर उतर आए। हमारी हुकूमत कश्मीर को आजाद कराने में कितनी संजीदा है, इसका जवाब हुकूमत की कश्मीर इशू पर खारजा पॉलिसी देखकर और हुकूमत की गैर संजीदा हरकत से लगाया जा सकता है। RSS एक पुरतशद्दिद तंजीम है जो अरसा दराज से न सिर्फ आजाद कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान पर बुरी नजरें जमाए हुए। इस खदशे का इजहार जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में अपनी किताब द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में करते हुए लिखा था कि नेहरू की सोच वही है जो RSS के लीडर सावरकर की थी। ये अखंड भारत पर यकीन रखते हैं और न सिर्फ कश्मीर पर कब्जे की कोशिश करेंगे बल्कि पाकिस्तान को भी तोड़ने का मंसूबा बनाए बैठे हैं। इस किताब की इशाअत के 4 साल बाद पाकिस्तान टूट गया। भुट्टो ने लिखा था कि पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में भारत को अमेरिका की तायद हासिल रहती है और आइंदा भी रहेगी। ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं और कश्मीरी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। भुट्टो जैसे विजनरी लीडर को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन खुदारा भुट्टो की वार्निंग को आज भी नजरअंदाज न करें। कहीं ऐसा न हो कि हम आपस की सियासी लड़ाइयों में मसरूफ रहें और शातिर हमसाया दुश्मन अपने चाल में कामयाब हो जाए। अल्लाह हमारे सियासतदानों को इंतकामी कार्रवाइयों से निकलने और मुल्क और कौम के लिए दुरुस्त फैसले करने की अकल और शऊर अता फरमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको अच्छी लगे या बुरी, अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, मेरे YouTube चैनल आकाश को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ घंटी को जरूर प्रेस करें। आखिर में अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। सब देखने और सुनने वालों का अल्लाह निगहबान।